हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जिनको हमें चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे आंसर को प्रिंट फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि अगर हम पेन से रीजन लिखने लग जाएंगे तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों, क्या है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होती हैं? तो इसका रीजन क्या है? फॉल्स। क्यों फॉल्स है? देखो ध्यान से। ए रेक्टेंगल नीड नॉट हैव ऑल साइड्स इक्वल, हेंस इट इज नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, इसलिए इसको स्क्वायर नहीं कहा जा सकता। बात आ गई समझ में? सेकंड वाले पे चलो। ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम। क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं? तो स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू, क्योंकि रोम्बस और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपस में मैच करती हैं बच्चों। रोम्बस की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल और पैरेलल होती हैं। ऐसे ही पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो हमारे सभी रोम्बस क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। थर्ड देखते हैं क्या है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड आर आल्सो रेक्टेंगल्स। क्या सभी के सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले स्क्वायर की रोम्बस की प्रॉपर्टी देखेंगे। रोम्बस के अंदर क्या होता है बच्चों? चारों साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे सारे स्क्वायर रोम्बस कहला सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। देखो, स्क्वायर के अंदर चारों एंगल क्या होते हैं प्यारे बच्चों? 90 डिग्री के होते हैं, और रेक्टेंगल के अंदर भी चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो प्रॉपर्टी मैच हो गई, तो यहां पे भी स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो यहां पे मैंने रीजन मेंशन किया है, इसको अच्छे से देख लेना। आगे देखेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी के सभी स्क्वायर्स जो हैं पैरेललोग्राम नहीं होते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं। देखो, पैरेललोग्राम के अंदर क्या था भाई? अपोजिट साइड एक तो इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और स्क्वायर के अंदर भी क्या होता है? अपोजिट साइड हमारी एक दूसरे के पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती हैं। तो यहां पे तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी मैच हो रही है, बट उसने साथ में मेंशन किया है नॉट ए पैरेललोग्राम, कि स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आगे आ जाओ। ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या सभी काइट रोम्बस होते हैं? फॉल्स। अब काइट के अंदर क्या होता है भाई? चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, बट रोम्बस के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। रीजन यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आगे आ जाओ। ऑल रोम्बस आर काइट्स। क्या सभी रोम्बस काइट्स होते हैं? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि रोम्बस के अंदर काइट वाली प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस के अंदर क्या होती है? काइट वाली सारी प्रॉपर्टी होती है। देखो कैसे। ऑल रोम्बसेज हैव इक्वल साइड्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। और हमारे काइट के अंदर भी क्या होती हैं कि जो साइड्स होती हैं साइड बाय साइड वो इक्वल होती हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे सभी रोम्बस काइट होंगे, बट सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते। ठीक है, वाइसे वर्सा जरूर ध्यान देना। आगे देखो। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होते हैं? तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। देखो, ऑल ट्रेपीजियम हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है बच्चों? हमारी पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, और सेम एज इट इज पैरेललोग्राम के अंदर भी होती हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। लास्ट देखते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। क्या सभी स्क्वायर ट्रेपीजियम होते हैं? तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई। सेम रीजन। ऑल ट्रेपीजियम हैव ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम के अंदर पैरेलल साइड्स होती हैं, ऐसे ही स्क्वायर के अंदर भी पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे प्यारे बच्चों? ट्रू हो गई। तो आपको यहां पे रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गया और ट्रेपीजियम हो गया, इनकी प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए, और स्टेटमेंट किस तरीके से घुमा के दे रखी है बस ये आपको अच्छे से पढ़ना है। आप इजीली ट्रू फॉल्स बता दोगे। अब ये 1 मार्क्स में जरूर पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके आधार पे हमें बताना है कि इनमें कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल हो सकती हैं। सबसे पहला क्या है? 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होते हैं उनके नाम बताने हैं भाई। बड़ा सिंपल है, जल्दी सोच लो। सबसे पहले क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। और क्या होगा भाई? रोम्बस होगा एंड रोम्बस। और तो कोई ऐसी हमारी क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसके अंदर चारों साइड इक्वल हो। तो ये 2 ही होती हैं। तो यहां पे हमने मेंशन कर दिया कि हमारा स्क्वायर
और रोम्बस जो है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अब बी वाले पार्ट को देख लो क्या है, 4 राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसमें 4 राइट एंगल होते हैं। अब भाई सबसे पहला क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के। उसके बाद क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों, हमारे चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। क्या कोई और क्वाड्रिलेटरल भी है जिसमें चारों के चारों एंगल 90 डिग्री हो? नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। क्या कहा है उसने कि एक्सप्लेन करना है कि एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है और रेक्टेंगल हो सकता है। तो प्रॉपर्टी से हमें इसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि एक स्क्वायर कैसे एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो उसका रीजन क्या है, ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल सिंस इट हैज ए 4 साइड। अब भाई क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, 4 साइड होती हैं और स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड होती हैं। तो हम एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल कैसे कहेंगे कि स्क्वायर के अंदर भी 4 साइड है और क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी 4 साइड है। तो फर्स्ट वाला रीजन हमारा ये हो गया। सेकंड क्या है कि एक स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम कैसे कहेंगे। देखो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टी हमारी किसके अंदर होती है, स्क्वायर के अंदर भी होती हैं। तो हमने यहां पे रीजन मेंशन कर दिया। अब आ जाओ आगे, हाउ ए स्क्वायर इज ए रोम्बस, कि एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है। अब रोम्बस के अंदर क्या होता है भाई, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो यहां पे क्या होगा, ए पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, चारों साइड इक्वल हो गई। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो स्क्वायर के अंदर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो दोनों रीजन हमने यहां पे मेंशन कर दिए, ये आंसर आ गया। अब फोर्थ वाले पे आ जाओ, हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, कि एक स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल इजी है, स्क्वायर और रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी मैच करती है वो आंसर लिखेंगे। अब भाई साइड्स तो दोनों में मैच नहीं करती हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल किस आधार पे कहेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी पे, स्क्वायर के अंदर भी और रेक्टेंगल के अंदर भी दोनों में बच्चों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो उस बेसिस पे हम कह देंगे कि स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सिंस ईच इंटीरियर एंगल मेजर्स 90 डिग्री, कि इनमें आपस में क्या होते हैं, अंदर बने हुए एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल होगी। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये दे रखा है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर एंड आर इक्वल। 3 पोर्शंस में हमें यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि हमें उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं कि जिसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो बड़ा सिंपल है भाई, ऐसे हमें यहां पे क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसके डायगोनल, डायगोनल जो है विकर्ण, आपस में एक दूसरे को इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे आसान बात है, सबसे पहला क्या होगा भाई, स्क्वायर है। हमें पता है स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दूसरा और क्या होगा, रोम्बस होगा, रोम्बस के भी करते हैं भाई। फिर हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल भी होगा, रेक्टेंगल के अंदर भी होता है। प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और पैरेललोग्राम भी होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब सेकंड वाले को देखो, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब भाई जो हमारे यहां पे ये डायगोनल्स होंगे ना, ये हमारे जहां पे कट करेंगे ना, ये 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, ये चीज कही है उसने। तो ये कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल के अंदर होंगे हमारे, बिल्कुल सिंपल है भाई, रोम्बस और स्क्वायर के अंदर, रोम्बस एंड स्क्वायर, इनके अंदर जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। और थर्ड में क्या कहा है, आर इक्वल लेंथ, डायगोनल इक्वल लेंथ के कौन सी क्वाड्रिलेटरल के अंदर होते हैं भाई, स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ रह गया हो, एक आध और कोई क्वाड्रिलेटरल आपको लगे तो आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। ठीक है, थोड़ा दिमाग के घोड़े दौड़ाया करो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि जो रेक्टेंगल होती है उसको हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रीजन है बच्चों, क्योंकि इसके जो डायगोनल्स है ना वो हमेशा क्या होंगे, अंदर एक दूसरे को कट करते हैं। तो बस ये एक रीजन हमारा होता है, अगर डायगोनल्स हमारे किसी भी शेप के अंदर हों
अंदर हो तो उस शेप को हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर डायगोनल हमारे शेप से बाहर जा रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहां पे रीजन लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल सा रीजन है, ए रेक्टेंगल इज ए convex quadrilateral as its both diagonals lies in its इंटीरियर का मतलब क्या है, इसके अंदर लाई करते हैं। इसके डायगोनल देखो, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल रेड वाला, रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। अगर डायगोनल्स अंदर लाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल के तो क्या कहा जाएगा, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। अगर कोई भी डायगोनल बाहर बन रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। बच्चों समझ में आ गया रीजन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों क्या है, एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दे रखी है, ठीक है भाई। O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अब राइट एंगल के जो सामने अपोजिट साइड है ना AC, उस पे O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, मतलब उसके बीच में लाई करता है, मतलब AC को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। तो हमें बताना है कि जो O है वो A, B, C से इक्वल डिस्टेंस पे कैसे है। तो हमने क्या किया, यहां पे एक डॉटेड फॉर्म में ऊपर की तरफ और एक रेक्टेंगल बना ली, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारी क्या हो गई, ABCD एक रेक्टेंगल बन गई। तो यहां पे देखो बच्चों क्या लिखेंगे, हेयर ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है बच्चों, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, यहां पे देखो, सिंस AD साइड जो है वो पैरेलल है BC के, जो हमारी AD साइड है वो BC के पैरेलल हो गई और AB हमारी DC के पैरेलल हो गई, एंड AB पैरेलल टू DC। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो AC and BD diagonals are equal and bisect at point O। इससे क्या निकला, हमारा जो BD डायगोनल है और AC डायगोनल है वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कह सकते हैं। और वो किस पॉइंट पे कर रहे हैं, O पॉइंट पे। अब ये क्या करेगी भाई, A को और C को, दोनों पूरी की पूरी लेंथ को क्या करेगी, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करेगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। एक बार दोबारा रीजन समझो प्यारे बच्चों। देखो हमारे पास यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी, सिमिलरली हमने डॉटेड फॉर्म में ऊपर बना ली, एक रेक्टेंगल बन गई हमारी। अब यहां पे जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है वो दोनों इक्वल लेंथ के हैं, और इक्वल लेंथ के और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये OD है, OD वो किसके इक्वल होगा, OB के, और OA जो है हमारा वो OC के भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो चारों इक्वल हो गए या नहीं हो गए। तो OA डिस्टेंस, OB डिस्टेंस और OC डिस्टेंस भी इक्वल हो गए। तो ये तीनों हमारे क्या हो गए, इक्वल लेंथ के। तो इससे हम लिख सकते हैं कि O जो है ABC से इक्वल दूरी पे प्रेजेंट है। आ गया ना समझ में, अब क्लियर है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 12 तक की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।